आपको फेसबुक मार्केटप्लेस के ऊपर कस्टमर्स के मैसेज आ रहे हैं, बट कस्टमर आपका जो मैसेज है वो सीन भी कर लेता है और उसके बाद आपको रिप्लाई भी नहीं देता। तो जो बायर है वो ऐसा क्यों करता है? बेसिकली सेलर जो हैं वो ये समझते हैं बायर हमारे साथ रूड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल जो इसकी वजह है वो सेलर होता है और एआई होता है जो कि आपकी हर चीज देख रहा है फेसबुक के थ्रू। ठीक है? तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जफरुल्लाह फ्रॉम लर्निंग फैमिली। आज मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमर का मेंटल लेवल क्या होता है, कस्टमर का बिहेवियर सेलर के साथ क्या होता है और सेलर का जो बिहेवियर है वो कस्टमर के साथ क्या होता है। सो बेसिकली अगर हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज देखें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज सोचें, तो मैं आपको थोड़ी सी चीजें गाइड कर दूंगा ताकि आप उन चीजों को प्रॉपर लेके चलें, ना कि उन्हें छोड़ दें, उन्हें आप कहते हैं कि चलो कुछ नहीं होता, होता रहेगा, ऐसे आपने बिल्कुल नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं फेसबुक मार्केटप्लेस की, जो आपकी मार्केटप्लेस की आपकी प्रोफाइल बनी होगी, वो होगी कुछ आपको अभी शो हो रही है। अब इसमें कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है या जो बायर है उसका क्या मेंटल लेवल होता है, वो मैं आपको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक बायर है, अगर उसने मेरे से कोई चीज़ लेनी है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी दुकान पे आता है। मिसाल के तौर पे मेरी मार्केटप्लेस की प्रोफाइल पे आता है। जब वो मेरी दुकान पे आएगा तो वो देखेगा कि दुकान किस तरह की है, लश-पश है, नहीं है, लाइटिंग किस तरह की है, च सारी चीज़ें पूरी हैं जो-जो होनी चाहिए, जो चीज़ मैंने लेनी है वो यहाँ पे मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। सो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केटप्लेस में हम जो कस्टमर की मेंटालिटी होती है बेसिकली वो ये होती है कि वो आके आपकी प्रोफाइल चेक करता है। अब उस प्रोफाइल में फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो रेटिंग है वो काउंट करती है, क्योंकि पहला जो इंप्रेशन है वो लास्ट इंप्रेशन होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। सो जैसे ही वो आपकी प्रोफाइल खोलेगा आपकी जो रेटिंग है वो उसे शो होने लग जाएगी 3.6। ठीक है, ये मेरी रेटिंग है। इसके बाद जो रिव्यूज आते हैं, जो कस्टमर फीडबैक देता है, जो कस्टमर चीज लेके जाता है उसे अच्छी लगती है या नहीं लगती, बेसिकली ये वो रिव्यूज होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, राउंड अबाउट 3.5 से ऊपर ही ऊपर हो, इससे नीचे जाएगी तो वो जो आपका जो पहला स्टेप होता है कस्टमर का, बायर का, सेलर को देख के ट्रस्ट बनाने का, वो वहीं पे ही ब्रेक हो जाएगा। सेकंड, इसमें आप देख रहे हैं कि ये रेटिंग के मुझे स्टार्स मिले हुए हैं, रेटिंग स्टार्स मिले हुए हैं। मुझे फिर यहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ बताई गई है कि मेरी स्ट्रेंथ के जो स्कोर्स हैं वो मुझे कितने दिए गए हैं वाया एआई। जो एआई चीजें मेरी ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, उसके थ्रू उन्होंने मुझे स्कोर किया हुआ है। कम्युनिकेशन लाइक 44 है, इट्स लाइक आइटम डिस्क्रिप्शन 43 है, पंक्चुअलिटी मेरी 43 है, प्राइसिंग मेरी 43 है। अगर ये चीज आ रही है तो इसका मतलब आपकी मार्केट प्लेस अच्छी है, आप प्रॉपर तरीके से लेके चल रहे हैं। उसके बाद सेलर रिव्यू जो है, ये आपको बायर जो आपका कस्टमर है वो आपको रिव्यू देके जाता है कि मैंने इससे चीज ली थी तो वो चीज कैसे निकली, अच्छी निकली या बुरी निकली। फॉर एग्जांपल, ये अब कस्टमर का रिव्यू है, केयरफुली पैक्ड आइटम कम एज डिस्क्राइब। ठीक है, उसने क्या कि अच्छे तरीके से इसे पैक किया हुआ है और जिस तरह मैंने बताया था उससे वो आइटम वैसा ही मिला है। उसके बाद मेरी लिस्टिंग, उसके बाद मेरे प्रोडक्ट्स कस्टमर को शो होते हैं। ये मैंने आपको एक मार्केट प्लेस के फाइल का ओवरव्यू दे दिया है कि इस प्रोफाइल में आपको बेहतर से बेहतरीन होना है। अबाउट में मेरा है लिव इन टोरंटो कनाडा। ठीक है, ये जहाँ पे मैं रहता हूँ वो लोकेशन में मेरी यहाँ पे टोरंटो कनाडा की आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर आके ये नहीं देखेगा अच्छा यार पाकिस्तान से, लाहौर से है, तो वो ना सस्पिशियस हो जाएगा, अच्छा यार नहीं यहाँ से नहीं लेना, ये पाकिस्तानी है, ये अच्छे सेलर नहीं है, या और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं कस्टमर के कि वो चीज़ नहीं लेता। अब मैं आपको कस्टमर का दोबारा एक चीज़ दिखा देता हूँ कि मैं एक कस्टमर हूँ, मैं आया हूँ मार्केट प्लेस के ऊपर और मैंने यहाँ से ये वाला जो काउच है ये मैंने बाय करना है। अब मैं इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक करूँगा, देन मैं क्या देखता हूँ, टाइटल देखता हूँ, डिस्क्रिप्शन देखता हूँ और उसके बाद मेरे पास आती है प्रोफाइल, किसकी, जो सेलर बैठे हैं, जो मार्केट प्लेस पे बैठे हुए हैं। अब मैंने सेलर की प्रोफाइल पे क्लिक किया, प्रोफाइल पे गया, अब मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इंप्रेशन है कि अच्छा यार इसने ना डीपी लगाई हुई है। आपने डीपी या पिक्चर या आपने बैकग्राउंड किसी भी प्रोडक्ट का नहीं लगाना, आपने अपनी पिक्चर लगानी है या ऐसे फेक आईडी बना के जिसके ऊपर आप रैंडम पिक्चर और रैंडम बैकग्राउंड डाल सकते हैं। उसके बाद नाम आ गया, उसके बाद ज्वाइनिंग डेट इज़
मैटर करती है जॉइनिंग डेट। सो अब यहाँ पे मुझे पता लग गया अच्छा 2011 से ऑथेंटिक बंदा है। इसी तरह जॉइनिंग डेट भी आपकी शो होती है कस्टमर को बट कुछ अरसे बाद, ठीक है? उसके बाद एक्टिव लिस्टिंग इसकी 5 है। यहाँ पे उसके अबाउट सेक्शन में आ गया लिव्स इन ब्रैम्पटन, ओंटारियो, ठीक है? थिंग्स इन कॉमन फ्रॉम टोरंटो, ओंटारियो एंड जॉइन फेसबुक इन 2011। सो अब इसने ये प्रोडक्ट लिस्ट किए हुए हैं तो मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो ठीक है। यार बंदा ऑथेंटिक है, पिक्चर भी लगी हुई है, प्रोफाइल इसने जो फेसबुक है वो ज्वाइन कब की थी 2011 में की थी, तो ये ऑथेंटिक बंदा इतने साल से प्रोफाइल यूज कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या मैटर करता है? इसके बाद मैटर करता है कि आप जो रिप्लाइज़ हैं, वो कितनी जल्दी देते हैं कस्टमर को। अगर आप रिप्लाई ही 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या 6 घंटे बाद दे रहे हैं, तो कस्टमर का ट्रस्ट पे ब्रेक हो जाता है। कस्टमर बेसिकली जब आपके पास आता है, तो वो देखो ना ये फर्स्ट जो एड्स लगी हुई है ना, अब मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल काउच चाहिए, मैं इस पे भी क्लिक करूँगा, 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 तो मैं पहले ही 5-10 बंदों को भेज दूँगा, ठीक है? जिसने सबसे पहले रिप्लाई कर दिया ऑर्डर उसका और कन्विंस भी उसने उस तरीके के साथ करा, तो ऑर्डर तो पक्का ही उसका हो जाता है, ठीक है? तो कोशिश करें ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, इन्हें इग्नोर ना करें। इग्नोर इस वजह से ना करें कि आपकी सेल्स में इज़ाफ़ा हो, ना कि आपकी सेल्स कम हो, आपकी आईडीज़ बैन हो, आप स्ट्रेस हो जाएँ, आप डिमोटिवेट हो जाएँ। तो मोटिवेट रहना इसी तरीके से है कि आपने काम ए टू ज़ेड ना कि कोई ट्रिक यूज़ करके कोई जल्दी-जल्दी में बंदा कहता है अच्छा यार जल्दी-जल्दी जिस तरह नए आते हैं ना सेलर्स वो ये कहते हैं कि हम बस आज ही आईडी बनाएँ और आज ही काम स्टार्ट कर दें। ऐसा हमने हरगिज़ नहीं करना। सो उसके बाद कन्वर्सेशन में आता है लास्ट में आप कह लें कि जो एआई है फेसबुक का वो डिटेक्ट करता है कि जो है सेलर कस्टमर से किस तरह बात कर रहा है। तो उसमें ये है कि व्हाट्सएप जो नंबर होता है, जो कुछ सेलर होते हैं वो पहले ही टेम्पलेट में या पहले ही मैसेज में कह देते हैं कि हमें व्हाट्सएप दो, हम आपसे व्हाट्सएप पे बात करेंगे। तो आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। उससे ये है कि आपकी रीच डाउन हो जाती है, आपके मैसेजेस आना बंद हो जाते हैं, आपकी जो लिस्टिंग है वो फ्रंट पेज पे शो होना बंद हो जाती है। तो इन कुछ चीज़ों का आप ख़्याल करके अपने आप को भी ग्रो कर सकते हैं और मार्केट प्लेस पे भी स्टेबल और कंटिन्यूअसली अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली अगर किसी ने फिज़िकल हमें जॉइन करना है तो वो हमारे ऑफ़िस आ सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत से क्वेश्चन्स आ रहे होते हैं कि हमने आपको फिज़िकल जॉइन करना है तो आप हमारे ऑफ़िस आ सकते हैं। बेसिकली हम लाहौर में प्लेस्ड हैं, ठीक है? उसके बाद अगर ऑनलाइन कोई जॉइन करना सकता है जो ए टू ज़ेड ट्रिक्स सीखना चाहता है कि हम मंथली जो है एक सेलर $1000, $2000, $3000 किस तरह अर्न कर रहा है और उसकी क्या-क्या ट्रिक्स हैं। जो काम करने वाले हैं, कमा वो भी रहे हैं, लेकिन वो इतना नहीं कमा रहे जितना हम आपको सिखाएँगे कि आप कमा सकते हैं। वो मंथली $100, $200, $300 निकाल रहे हैं जिन्हें इन ट्रिक्स का नहीं पता। तो कोशिश करें कि जो मैं आपको बताता हूँ वो आप सीखें, करें प्रैक्टिकली और फिर उसे का जो आपको मतलब रिस्पॉन्स आए, रिज़ल्ट आए, वो भी आप मेरे साथ शेयर करें। तो अगर आपने जॉइन होना है, आप ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑनलाइन हमारी क्लासेस होती हैं, 1 बाय 1 मैं क्लासेस देता हूँ, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएँगे, आपके साथ डेली इंटरेक्शन होगा, डेली क्वेश्चन आंसर होगा और आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।